खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन बनिए, खुद वो चेंज बनिए जो आप पूरे वर्ल्ड में देखना चाहते हो। ये बात आज से बहुत सालों पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था और इसी सोच को किसी ने रियलिटी में बदला है, चेंज किया है, तो वो आदमी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवपुत्र कनाडे और आप देख रहे हैं डॉक्टर कनाडे एकेडमी। खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन बनिए, खुद वो चेंज बनिए जो आप पूरे वर्ल्ड में देखना चाहते हो। ये बात आज से बहुत सालों पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था और इसी सोच को किसी ने रियलिटी में बदला है, चेंज किया है, तो वो आदमी है एलन मस्क। दोस्तों, उनके जैसे लोग सदियों में 2-4 लोग ही पैदा होते हैं। उनके जैसे लोग सदियों में 2-4 ही पैदा होते हैं और उनके जैसे लोग वो लोग होते हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं और फ्यूचर को डोमिनेट भी करना जानते हैं। आज पूरी दुनिया में एलन मस्क नाम का मीन्स एक बोलबाला है। वो एलन मस्क अफ्रीकी ओरिजिन मूल के इन्वेस्टर, रॉकेट साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है। आज वे अपने विजनरी अप्रोच की वजह से पूरी वर्ल्ड में एक अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी उन्होंने बनाई है। एलन मस्क की थिंकिंग हमेशा से इंसान को होने वाली परेशानियों को दूर करने पर ही केंद्रित रही है। इस सोच की वजह से आज एलन मस्क वर्ल्ड के जीनियस बिजनेसमैन नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, उन्होंने किसी IIM में या फिर बिजनेस स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की। उनके कंपनी में, और एक बात आपको बोलना मीन्स बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, उनके कंपनी में कोई भी ये बोल नहीं सकता कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता। यही तो उनकी एक खासियत है। लेकिन जो कोई ऐसा बोल देता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उस आदमी के लिए, उस टेक्नोक्रेट के लिए, उस ऑफिसर के लिए, उस वर्कर के लिए, उसकी कंपनी में वो लास्ट इन रहता है, लास्ट होता है। उनका यही कहना है कि जो करना है वो जरूर होगा, जो करना है वो जरूर होगा, उसको करना ही है। क्या करना है? उसको करना ही है। बस ये सोचो कि ये काम कैसे होगा, ये मत कहो कि ये काम नहीं होगा। उन्होंने रॉकेट साइंस की ऑफिशियली और फॉर्मली से कोई एजुकेशन नहीं किया, बल्कि बुक्स को पढ़ पढ़ कर रॉकेट साइंस को समझा। बचपन से ही ये बुक्स मीन्स किताब पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे। नहीं तो आजकल के बच्चों के बारे में ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमारी जनरेशन ज़्यादातर फ़ोन पे टाइम पास ही करती रहती है। आज के समय में एलन मस्क फोर्ब्स के अनुसार बिल गेट्स को पछाड़ते हुए वर्ल्ड के द रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जन्म से रिच नहीं होता, श्रीमंत नहीं होता। सक्सेस के जिस पोजीशन पर एलन मस्क आज खड़े हैं, उस पोजीशन को हासिल कर लेना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। सालों मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाकर वो पोजीशन या डेस्टिनेशन हासिल होता है। ठीक उसी तरह से एलन मस्क बचपन से ही काफी मेहनत मीन्स हार्ड वर्कर और स्ट्रगल किए। आज उसी मेहनत और स्ट्रगल की बदौलत एलन मस्क लाखों करोड़ों यंगस्टर के लिए एक आइकन बन चुके हैं, इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एलन मस्क की स्टोरी की शुरुआत होती है 1971 से, 1971 से, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी में 28 जून 1971 को एलन मस्क का जन्म हुआ। एलन मस्क के पिता का नाम एरॉल मस्क था और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे। उनके माता का नाम मेई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी।
एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा किताबों को पढ़ने में लगे रहते थे। बचपन से एलन मस्क इतनी किताबें उन्होंने पढ़ ली, माय गॉड, जो शायद एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता। ये फैक्ट है दोस्तों। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर में भी काफ़ी दिलचस्पी होने लगी थी और 12 साल की उम्र में तो उन्होंने घर बैठे बैठे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक गेम भी बना डाली। क्या किया 12 साल की उम्र में? कंप्यूटर प्रोग्राम सीखकर गेम बना डाली। नहीं तो हमारे 12 साल के बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिए। और आगे उस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच डाला। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इनक्रेडिबल। उस गेम को $500 में बेच डाला। बचपन से ही उनका सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर रहता था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। मीन्स उनके दिमाग में ये रहता था, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। ध्यान दीजिएगा, एलन मस्क के विचार कहते हैं प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। वाह, यहीं से एलन मस्क की प्रतिभा दिखने लगी थी। वो बचपन में आइजैक एसिमोव की बुक्स पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। बचपन में स्कूल के दिनों में लड़के एलन मस्क को काफ़ी परेशान करते थे। एक बार तो स्कूल के सीढ़ियों से एलन मस्क को कुछ लड़के ने धक्का दे दिया और उनको मार कर बेहोश कर दिया। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती रहना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, एलन मस्क को बचपन में भले ही इतनी सारी परेशानियों का, डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ा था, पर आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में कई सारे सराहनीय कार्य किए हैं। एलन मस्क ने 17 साल की उम्र में क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की शुरुआत की और 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ने के लिए चले गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1995 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के बाद 2 दिन के अंदर अपनी एजुकेशन छोड़ दी और बिजनेस की तरफ अपना कदम उन्होंने बढ़ा लिया। 1995 में एलन मस्क ने पहली कंपनी अपने भाई के साथ Zip2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। क्या नाम था उस कंपनी का? Zip2। जल्द ही Zip2 में उनको फंडिंग भी मिल गई। इनिशियली इन्होंने अपने पिता के पैसों से ये शुरू किया, बाद में इनको बाहरी फंडिंग भी मिलने लगी। आगे जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले गए। शुरू में एलन मस्क के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि ये सीईओ बनने के लिए लायक नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसलिए इनको सीईओ पद से हटा दिया गया, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने $307 मिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद लिया। इसके बिक जाने के बाद Zip2 में अपनी 7% की शेयर के बदौलत एलन मस्क को $22 मिलियन की हिस्सेदारी मिली। ये चाहते तो इन पैसों से घर में रखते थे, डिपॉजिट कर सकते थे, मज़े करते थे, जैसा कि अमीर लोग जैसा घूमते हैं, गाड़ी लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, लाइक दैट। लेकिन एलन मस्क ने इन पैसों को आगे इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों, फिर 1999 में इन पैसों से ही उन्होंने $10 मिलियन का इन्वेस्ट कर X.com की स्थापना की, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। 1 साल बाद यह कंपनी कन्फाइनिटी नाम की एक कंपनी से जुड़ गई, जो आगे चलकर पेपल नाम कंपनी से फेमस हुई। आपने सुना है ना नाम पेपल का? यस, वो एलन मस्क की कंपनी है। तभी से लेकर अब तक पेपल पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मनी ट्रांसफ़र का काम करती है और मनी ट्रांसफ़र का एक लोकप्रिय मीडियम, मीन्स फेमस पॉपुलर मीडियम बन चुकी है।
वर्ल्ड में जिस पेपल को आज लोग जानते हैं उसको इतना बड़ा रूप एलन मस्क ने ही दिया। लेकिन एक बार उनके कंपनी के सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर के साथ उनकी बहसबाजी हो गई। एलन मस्क उस समय कंपनी के सीईओ थे और वो सीटीओ था। उस बहस के कारण सीटीओ ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने साथ कर लिया। कोइंसिडेंटली उस समय एलन मस्क की शादी हुई थी। जब एलन मस्क पति पत्नी बाहर हनीमून पर चले गए थे, उसी समय उनको कंपनी से एग्जिट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। जब एलन मस्क इस कंपनी से अलग हुए तो उस समय उनका इस कंपनी में शेयर काफ़ी बढ़ चुका था और इनको $165 मिलियन मिले। एलन मस्क यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने फिर सोचा कि मंगल ग्रह पर पेड़ पौधों को उगाऊंगा और लोगों को एक दिन इस ग्रह पर लाऊंगा और जीवन बसाऊंगा। इसके लिए वे रशिया चले गए। इन्होंने वहां जाकर कहा कि एक ऐसे रॉकेट की जरूरत है जिससे कि मंगल ग्रह पर जाया जा सके। उस समय उनको $8 मिलियन में एक रॉकेट मिल रहा था। अब ये सोचने लगे कि ये तो बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। एक रॉकेट के लिए इतना पैसा देना तो ये बहुत मीन्स महंगा है। ये सुनकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। वापस आकर एलन मस्क सोचने लगे कि क्यों न मैं ऐसी कंपनी खुद ही बना लूं। इसके बाद उन्होंने फिर खुद से ही पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 2002 में अपनी जमा किए हुए पैसों से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी को अपने दम पर खुद पढ़ कर बनाया, खुद स्टडी किया, किताबें की, रिसर्च किया और वो कंपनी खड़ी की। एलन मस्क अभी भी रोकने वाले नहीं थे। इसके बाद उन्होंने, इनके मन में ये बैठ गया था कि जब गाड़ी कमर्शियल व्हीकल बन सकती है, जब गाड़ी कमर्शियल बन सकती है तो अंतरिक्ष में जाने के लिए ये कमर्शियल क्यों नहीं बन सकता। देखो दोस्तों, क्या सोच है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि एक रॉकेट इतना महंगा हो रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिसको एक बार यूज में लाने के बाद उसको दोबारा यूज किया जा सके। इनके ग्रेटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रॉकेट साइंस की एजुकेशन इन्होंने नहीं ली थी या नहीं की थी, लेकिन इनको जानकर ये पता चलता है कि एक आदमी इंटरनेट पर या किताब को पढ़ कर, यूट्यूब को देखकर कुछ भी सीख सकता है और उन्होंने खुद ऐसा करके दिखा दिया। दोस्तों, एलन मस्क का ये लक्ष्य नहीं था कि रॉकेट को कैसे ऑर्बिट में पहुंचाना है, बल्कि उनका लक्ष्य ये था कि कम से कम रुपए में कैसे रॉकेट को पहुंचाया जाए और फिर उसको दोबारा लेकर यूज के लायक बनाया जा सके। इनिशियली तो इन पर किसी को ट्रस्ट ही नहीं हुआ, भरोसा ही नहीं हुआ। सबने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है। ठीक मीन्स वैसा ही हुआ। जब इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, शुरू में ही इंजन में आग लग गई और इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बार फिर से ट्राई किया, लेकिन इनका रॉकेट स्पेस में तो चला गया पर ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। तीसरी बार स्पेस में जाते ही रॉकेट गायब हो गया। 3 बार में इनका पूरा पैसा डूब गया था। कहीं से इनको पैसे भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन एलन मस्क ने कहा था एक बार और ट्राई करते हैं। क्या कहा था एलन मस्क ने? एक बार और ट्राई करते हैं। इनके लक्ष्य के प्रति ये मैडनेस था। ये बात है मीन्स एक्चुअली ये बात इनसे सीखना चाहिए। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि चौथा लॉन्च जल्द ही होगा। इसके लिए एलन मस्क ने अपना घर प्रॉपर्टी सब बेचकर किराए के रूम में रहने लगे। बहुत लोगों से लोन लेकर उन्होंने इस काम को शुरू किया
और आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार एलन मस्क न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 मिलियन का नासा से प्रोजेक्ट भी ले आया। और नासा ने कहा आप हमारे लिए काम कीजिए। नासा ने क्या कहा? आप हमारे लिए काम कीजिए। दोस्तों, आप जरा एक बात सोचिए, नासा हो या फिर इसरो, ये सब सरकारी पैसों के दम पर काम करते हैं, इनको सरकारी फंडिंग मिलती है। लेकिन आज तक किसी ने भी दोबारा यूज में लाया जा सकने वाला रॉकेट के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन एलन मस्क ने अपने दम पर बिना कोई रॉकेट साइंस का एजुकेशन या डिग्री के बगैर खुद से पढ़ कर वो उन्होंने कर दिखाया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस था। मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंसानों को 2030 तक मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में है। इसी दौरान एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला मोटर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पूरी तरह कंपनी के सारे कामों में शामिल हो गए। जल्द ही इनके काम को देखते हुए इनको कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बना दिया। फिर उन्होंने टेस्ला कंपनी में इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में जोर दिया। पहली बार जब गाड़ी बनाई तो तय रुपयों से ज़्यादा महंगी हो गई। ये $50,000 में बनाना चाहते थे, लेकिन इसका खर्च $1,09,000 हो गई, जिससे उनकी गाड़ी मार्केट में ज़्यादा बिक नहीं सकी। दूसरी बार उन्होंने वो गाड़ी बनाई, दाम कुछ कम हुआ, लेकिन तीसरी बार में सही दाम में गाड़ी बनकर तैयार हो गई और आज ये गाड़ी पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही है और वो खूब बहुत तेजी से वो बिकी। दोस्तों, आपको तो शायद पता ही होगा कि टेस्ला कंपनी वर्ल्ड के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। 2008 के बाद ही एलन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO के पद पर कार्यरत है। 2006 में एलन मस्क ने अपने कजिन की कंपनी सोलर सिटी को फिनेंशियल सहायता कर उसे स्टार्ट करने में उनका अहम रोल उन्होंने अदा किया। 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड कराने वाली दूसरी सबसे कंपनी बन गई। आगे जाकर 2016 में टेस्ला कंपनी ने सोलर सिटी को अपने अंडर ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी कंप्लीटली टेस्ला के अंडर ही काम कर रही है। यह सारा श्रेय एलन मस्क को जाता है। दिसंबर 2016 में एलन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस OpenAI रखा गया था, जिसके तहत वे मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलन मस्क न्यूरालिंक नाम की कंपनी के वो को-फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान के दिमाग को जोड़ने में लगी है। दोस्तों, ये जहां भी गए फेल्योर इनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन हर बार एलन मस्क ने अपने फेल्योर को मात देकर उससे भी बड़े सक्सेस हासिल की। इनका मानना है कि फेल्योर एक ऑप्शन है। क्या है? फेल्योर एक ऑप्शन है। इनके पास फेल्योर से सक्सेस हासिल करने की गजब कला है। एलन मस्क के सक्सेस का सीक्रेट ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने हाई परफॉर्मेंस टीम को तैयार करते हुए उनके अंदर और बाहर के स्ट्रेंथ को पहचानता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाते, हमेशा बंदर को ही पेड़ पर चढ़ाते हैं, क्योंकि बंदर अपने आप पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मछली जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। एलन मस्क के विचार है कि अगर अपने टीम मेंबर से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम अगर करवाना है तो टीम मेंबर को आप या फिर उस टीम को आप पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर अपने काम के लिए आदमी चुनते हो तो पहली बार में ही सही आदमी को चुनो।
इससे आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर सही आदमी नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो वो ये कहकर छोड़ देगा कि शायद ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन एलन मस्क हमेशा अलग यानी डिफरेंट ही सोचते थे। वो कहते थे कि अगर कोई काम पहली बार में सफल नहीं हुआ तो काम नहीं चेंज करना चाहिए, बल्कि काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। अगर इनको वर्ल्ड का सबसे व्यस्त आदमी यानी बिजी पर्सन कहा जाए तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही अकेले रूम में रहकर 10-12 घंटे एजुकेशन किए, पढ़ाई की। हफ्ते में एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। हर रोज 10 से 15 घंटे वो अभी भी रोज काम कर लेते हैं। एलन मस्क की सक्सेस की स्टोरी इसलिए असाधारण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इनक्रेडिबल है, क्योंकि इन्होंने खुद से वो काम करने की लक्ष्य रखते थे जो कोई नहीं करता है। इनका सोचने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए इनके रिजल्ट भी डिफरेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनका कहना था कि वो नहीं करना है जो किया जा सकता है। इनका कहना था वो नहीं करना है जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। आज एलन मस्क की कुल संपत्ति 190 अरब डॉलर के साथ जेफ बेजोस और बिल गेट्स को भी पछाड़कर वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जब पूरी वर्ल्ड में कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। हर जगह चर्चा होने लगी थी कि एलन मस्क दिवालिया होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने न सिर्फ सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया, बल्कि केवल 2020 में इनकी संपत्ति 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। इनकी संपत्ति साल 2020 में 160 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ी, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये सबको पछाड़ते हुए वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। कहते हैं कि हार्ड वर्क कभी खाली नहीं जाती। क्या कहते हैं कि हार्ड वर्क कभी खाली नहीं जाती। ये बात बिल्कुल एलन मस्क पर फिट बैठती है। एलन मस्क जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल इंजन की गाड़ियों की खपत बहुत तेजी से कम होने वाला है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी बनाकर एलन मस्क ने पूरी दुनिया में वो छा गए, धमाल मचा दिया। एलन मस्क हमेशा से फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच लेते हैं और वर्ल्ड इनके बाद सोचती है। एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर एलन मस्क सदी का मोस्ट रिवोल्यूशनरी पर्सन कहा जाए तो उसमें गलत नहीं होगा। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाला व्यक्ति कुछ बड़ा करके ही दम लेता है। वैसे तो आज एलन मस्क को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बेहतर करके मानव हित में काम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को एलन मस्क की लाइफ के बारे में जानकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको एलन मस्क की जीवन स्टोरी पसंद आई तो इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर कनाडे एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एलन मस्क जैसा अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड